संयुक्त राष्ट्र में यूएस राजदूत रॉबर्ट ए वुड ने कहा कि अमेरिका गाजा में यूएन के तत्काल युद्ध विराम के आह्वान का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यह सिर्फ अगले युद्ध के लिए बीज बोएगा। गाजा में इसराइल हमास के बीच 2 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजा में इस्राएली सेना के हमले में 300 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। इस बीच यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए लाया प्रस्ताव गिर गया है। अमेरिका के वीटो करने के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका। यूएन द्वारा पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की बिना शर्त तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। 13 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया, जबकि ब्रिटेन ने मतदान से खुद को अलग रखा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत रॉबर्ट वुड ने युद्ध विराम प्रस्ताव को असंतुलित और वास्तविकता से परे बताया। प्रस्ताव पर वीटो करने के बाद वुड ने कहा कि प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने और उस पर मतदान करने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई और इसमें उचित परामर्श का अभाव था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारी लगभग सभी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस जल्दबाजी की प्रक्रिया का परिणाम है कि यह असंतुलित और वास्तविकता से परे था। मध्य पूर्व की स्थिति पर यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका गाजा में तत्काल युद्ध विराम के आह्वान का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि यह सिर्फ अगले युद्ध के लिए बीज बोएगा। वुड ने कहा कि हमास इसराइल के लिए खतरा बना हुआ है। अगर इसराइल ने आज एक तरफा अपने हथियार डाल दिए, जैसा कि कुछ सदस्य देशों ने आह्वान किया है, तो हमास बंधकों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अपनी सीमाओं पर खतरे को अनुमति नहीं देगी। हमास ने कई दशकों में इसराइल पर सबसे बर्बर हमला किया। साथ ही यूएस राजदूत ने कहा कि अमेरिका दृढ़ता से टिकाऊ शांति का समर्थन करता है, जिसमें इसराइल और फलस्तीनी दोनों शांति और सुरक्षा से रह सकेंगे। लेकिन हम तत्काल युद्ध विराम के आह्वान का समर्थन नहीं करते हैं। यह केवल अगले युद्ध के लिए बीज बोएगा, क्योंकि हमास को टिकाऊ शांति और 2 राष्ट्र समाधान देखने की कोई इच्छा नहीं है। रूस ने गाजा में विनाश के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। यूएन में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बताया कि परिषद की निष्क्रियता के कारण गाजा में भारी तबाही हुई और हजारों लोगों की जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कूटनीति एक बार फिर विनाश का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने में विफल रहा है।